भीमराव अंबेडकर के बारे में ओशो के विचार। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हिंदू कानून की सबसे निचली श्रेणी में पैदा हुए हैं, शूद्र, अछूत, इतने बुद्धिमान। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत का संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एक शूद्र थे, लेकिन उनकी बुद्धि के बराबर कोई नहीं था, क्योंकि कानून की चिंता है। वे एक विश्व प्रसिद्ध ज्ञानी व्यक्ति थे। ब्राह्मणों को नहीं बुलाया गया, शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया और कहा गया, आप श्रेष्ठ हैं, आपको इस देश का संविधान बनाना चाहिए। लेकिन एक आदमी आम्बेडकर, जो संयोग से हिंदू के अत्याचारी, गैरकानूनी, अन्यायपूर्ण विभाजन से फिसल गया समाज। जिस व्यक्ति के पास धन था, उसने लड़के अंबेडकर में एक बड़ी क्षमता देखी और उसने उसे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया, क्योंकि भारत में उन दिनों किसी भी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में शूद्र की अनुमति नहीं थी। जड़ से बुद्धि का नाश हो गया। अंबेडकर की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी और जहां तक का सवाल है, वे विश्व प्रसिद्ध अधिकारी बन गए। और जब वे भारत वापस आए तो भारत स्वतंत्र हो गया और कोई विकल्प नहीं था, कोई भी उनके करीब कभी नहीं था। लेकिन 5000 वर्षों से हिंदू समाज गतिहीन है, किसी भी आंदोलन की अनुमति नहीं है। यहाँ तक एक गौतम बुद्ध को भी ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। वह ब्राह्मणों से नीचे दूसरी श्रेणी का बना रहता है। और ब्राह्मण एक भी गौतम बुद्ध की रचना नहीं कर पाए हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने हिंदू कानून संहिता, मनु लिखी, वह ब्राह्मण था और स्वाभाविक रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। तो ब्राह्मणों के लिए सभी सुविधाएं हैं और सबसे निचले लोगों के लिए, जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, जो समाज के सभी गंदे काम करते हैं, वास्तव में वे अधिक सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के बिना समाज का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन उन गरीब लोगों के बिना समाज का अस्तित्व नहीं हो सकता। वे इतने नितांत आवश्यक हैं और फिर भी उनकी निंदा की जाती है। जानवर से भी बेहतर हैं, वे जानवरों के नीचे हैं। यहाँ तक कि उनकी परछाई भी यदि संयोग से आप पर पड़ती है तो आपको गंदा कर देती है, आपको जाकर स्नान करना होगा। और यह सिलसिला आज भी जारी है। हर कोई जानता है कि इस अजीब, निश्चित विभाजन के औचित्य के लिए कोई भी बहस नहीं कर सकता है। कोई शिक्षा, कोई समझ, कोई ज्ञान भी आपको समाज के निश्चित ढांचे से नहीं हटा सकता। तुम ऊपर नहीं जा सकते। और जो उच्च जन्म लेते हैं, वे अपराधी हो सकते हैं। वे अपराधी हैं क्योंकि वे जो कुछ भी करते हैं वह गैर जरूरी चीजें हैं। लेकिन वे पूरे समाज का शोषण करते हैं कि वे अनुत्पादक हैं। वे सबके सीने पर बैठे हैं उनका खून चूसने के लिए, और फिर भी आपको उनका सम्मान करना है, आपको उनके पैर छूना है। मनु का विरोध होना चाहिए था, लेकिन उनका विरोध नहीं हुआ है, उनका विरोध नहीं किया गया है, लेकिन 5000 डॉक्टर साल से उनका भीमराव विरोध नहीं अंबेडकर ने किया अपने गया जीवन है। में बहुत से और कष्ट यदि सहे, मैं आज लेकिन उसका कभी विरोध भी करता अपनी हूं, शिक्षा को तो मैं प्रभावित अपने नहीं होने पूर्वज का दिया। विरोध करता हूं। वह हर मैं दिन किसी और का 14 से विरोध नहीं 18 कर घंटे रहा तक हूं, अध्ययन मेरी किया निंदा करते की थे। जाती है। शिक्षा के मुझे प्रति आदेश उनकी दिया ललक गया है और कि जी मैं तोड़ किसी की मेहनत का आलोचना ही न करूं, परिणाम था लेकिन मैं कि किसी भी बड़ौदा के चीज शाहू की महाराज आलोचना जी ने करने जा उन्हें रहा उच्च हूं शिक्षा के जो लिए अन्यायपूर्ण इंग्लैंड है, भेज दिया क्योंकि था। मैं भी उसका उसके हिस्सा बाद हूं, लंदन चाहे वह प्रवास के कितना भी दौरान वे दूर हो। रोज एक लाइब्रेरी में और भी जाया बहुत करते थे सारी बातें और ओशो घंटों ने पढ़ाई अंबेडकर किया के करते बारे में थे। कही है। एक आप बार वे यूट्यूब पर लंच जाकर टाइम में ऑडियो सुन अकेले सकते हैं। लाइब्रेरी में बैठ बैठे आशा ब्रेड का करता एक हूं टुकड़ा आप खा यह रहे थे जानकारी अच्छी कि लगी तभी होगी। लाइब्रेरियन ने